हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो विद्यार्थियों, जो भी साथी पहली बार इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना। और जो भी स्टूडेंट बीएसटी सीपीटी के एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास हमारी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है। सभी प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए सभी साथी है वो एक बार जाकर क्लास को शेयर कराओ। अभी पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है। राजस्थान की जो अपनी रीति रिवाज है मेरे दोस्तों, इसमें जो आपका मोसर शब्द है ये किसको बोला जाता है। ऑप्शन दहेज को, मृत्यु भोज को, या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, या गृह प्रवेश पर। दीजिए दीजिए भाई सही आंसर दीजिए कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है। तो याद रखना कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर कहा जाता है अपने मृत्यु भोज को। किसको कहा जाता है। मोसर होता है एक प्रकार का मृत्यु भोज। जो भी साथी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है। हिंदी के अंदर भी आपका ऐसा ही प्रश्न आएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द आपके सामने यहाँ पे दिया गया है भाई, इसका शुद्ध संधि विच्छेद पूछा आपसे कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। ये तो अन्वेष प्लस में अण, या अन्वय प्लस में वह, या अनु प्लस में व्यसन, या अनु प्लस में ऐसन। यानी सही ऑप्शन का आपको चूज करना है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा। यहाँ पे अन्वेषण ये शब्द है, इसको आप तोड़ो और फिर इसका शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण बताइए भाई, अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा। बताइए बताइए, लो कीजिए। अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा। स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को, मैं नहीं आंसर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको इस प्रश्न का। रोज के हमारे 2 प्रश्न होते हैं इस क्लास के अंदर, जिनके मैं ऑप्शन आपको आंसर नहीं देता हूँ, उसके आंसर आपसे मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मांगता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। वैसे आंसर तो आपको दिख गया है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। बताइए शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है। ऑप्शन समाज के सभी वर्गों का होता है, आदर्श परिवार का होता है, या मनुष्य के व्यक्तित्व का होता है, या छात्र व छात्राओं का होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है। तो याद रखना, शिक्षा अगर हम शिक्षा लेंगे तो शिक्षा के माध्यम से अपने पूरे समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। किसका होता है। समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपके ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर छपेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ताराबांध की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है। राजस्थान में जो ताराबांध की ओढ़नी है मेरे साथियों, ये पहनावा है, ये किस में प्रचलित है। ऑप्शन आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर जाति की महिलाओं में, या दलित महिलाओं में, या जाट महिलाओं में। राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी ये आपका पहनावा है, ये किस में प्रचलित है। तो ये आपके आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। किस में भाई, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और सभी को आप बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार लाजवाब पूछा आपसे कि अमर शाही किसका नाम है। देखिए भाई, अमर शाही है वो किसका नाम है। ऑप्शन जूती का है, मिट्टी का बर्तन का है, आभूषण का, या पगड़ी का है। सही आंसर दीजिए कि अमर शाही किसका नाम है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि अमर शाही किसका नाम है भाई। अमर शाही एक प्रकार की पगड़ी होती है। किसका नाम है अमर शाही। अमर शाही दोस्तों पगड़ी का नाम है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उन सभी का सही आंसर हो जाएगा और सभी साथियों ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैसा जूता चमड़ा वैसा ही राजमार्ग। देखिए कितना शानदार प्रश्न है अगला हमारा कि जैसा जूता होता है चमड़े का वैसा ही राजमार्ग क्या होता है भाई। आपके सामने ऑप्शन है, मार्ग होता है, सड़क होता है, डामर, या पगडंडी। देखिए जैसे जूता है, जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है। उसी प्रकार राजमार्ग पूछा आप लोग, राजमार्ग किससे बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने मार्ग, सड़क, डामर, या पगडंडी। तो राजमार्ग अपने डामर चला कर बनाते हैं। किससे बनाते हैं, डामर से बनाते हैं। राजमार्ग किससे बनाते हैं भाई, रोड रोड पर आपने देखा होगा लोहे का डामर जो रोड को बनाता है उस पर लुक डाल के, उसको डामर कहते हैं अपने। तो सही आंसर होगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं यहाँ पे बात करूँगा कि संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म है वो आपका अनुचित है। ऑप्शन मातृच्छा यण स्वर संधि है, मन मन शिक्षा विसर्ग संधि, या तल्लीन व्यंजन संधि, या स्वागत दीर्घ संधि। स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी ये बताइए मुझे। आपके सामने बहुत ही शानदार लाजवाब पड़ा है आंसर कि इस संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म जो आपका अनुचित है। तो ये आपका हो जाएगा भाई दीर्घ स्वर संधि वाला। कौन सा, स्वागत दीर्घ संधि वाला, यानी डी नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे लॉक करेंगे। अगले प्रश्न की बात करूँगा कि राजस्थान संयंत्र में पीला पोमचा है। देखिए भाई कितना शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है कि राजस्थान संयंत्र में पीला पोमचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रकार का कपड़ा होता है, एक प्रकार का लोकगीत होता है,
या लोक नृत्य होता है या पेंटिंग होता है। दीजिए सही आंसर दीजिए कि राजस्थान केंद्र में पीला पाउंसा है। तो राजस्थान के केंद्र में पीला पाउंसा क्या हो जाएगा सर जी, अपने ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो। ये ले भाई मैंने ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया कपड़ा। राजस्थान के केंद्र में पीला पाउंसा किसका कहा जाता है, तो फीमेल जो आपका ये पीला पाउंसा है मेरे पे स्टूडेंट हो, ये एक प्रकार का क्या होता है, कपड़ा होता है। जो भी स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगला कौन सा प्रश्न है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे कि पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। पर्यायवाची का यहाँ पे नाम दिया गया, इसमें से असंगत युग्म को पहचाना आपको। झंडा, केतन, विजयंती, निशान, जंगल, विपिन, कंतार, सघन, सेना, अराती, अरी वाहिनी, पुत्र, वत्स, स्वज, तन्य। सही आंसर दो एकदम लो करो भाई फटाफट से कि पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म सुनिए। असंगत युग्म को चुनना है तो असंगत युग्म यहाँ पे अपना हो जाएगा कौन सा, सेना, अराती, अरी वाहिनी। जो भी स्टूडेंट सै नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन भाई, सै नंबर ऑप्शन को। ठीक है आगे बढ़िए। आगे प्रश्न देखिए कैसा है कि गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त शब्द है जो पर्याय है, किसके लिए पर्याय है यहाँ पे। गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त जो आपका शब्द दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों में से ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन चंदन के लिए, नाव के, मोर के या मेंढक के। तो सीधे ही इन तीनों को तो सीधे डायरेक्ट काट दीजिए क्योंकि ये तीनों शब्द में इसका कोई संबंध ही नहीं है इन तीनों से, इन ऊपर वालों शब्दों का। तो बचा कौन सा अपना, चंदन के। तो ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किसी संबंध ये चंदन से इनका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं देखूँ यहाँ पे कौन सा है, जैसे क्षय रोग होता है फेफड़े से संबंधित, उसी प्रकार मोतिया जो आपका विध है ये किससे होगा। ऑप्शन कान, आंख, त्वचा या शोर। बताइए भाई फटाफट से लोग कीजिए सभी साथी वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए भाई। देखो भाई एक दूसरे के देखा देखी आंसर नहीं देना है, अपने आधार पर अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर आंसर देना आपको। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्षय रोग होता है फेफड़े से संबंध रखता है, उसी प्रकार मोतिया बिंद किस में होता है, मोतिया बिंद अपना आंख में होता है। बहुत ही प्यारा जवाब है, सभी ने 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। क्या है भाई, क्या बात है वाह। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रश्न को है ना स्टार मार्क कर लो, पहले ही बोल रहा हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लंपा, लंपी, किरण, बागड़ी ये सब किसके प्रकार है। ऑप्शन राजस्थानी फिल्म में सासू माँ के किरदार है, या गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, या दुल्हन की साड़ियों के नाम है, या मोट पैदावार किस में है। यानी लंपा, लंपी, किरण, बाकड़ी ये सब किसके हैं, तो ये अपने गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। किसके हैं भाई, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। सभी साथियों का एकदम सही जवाब है, बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा कि गोटे के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा आप किसके द्वारा सीखोगे। ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के पढ़ने से सीखोगे, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय, बच्चे ने जन्म लिया वो भाषा किसके माध्यम से सीखेगा, किस प्रकार सीखेगा, उसके साथ हम बोलेंगे वो हमारे शब्दों पर गौर करेगा, फिर वो बोलेगा जैसे पापा मम्मी ये वगैरह वगैरह वो शब्द नाम लेगा, तो वो क्या एक प्रकार की वार्तालाप होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा वार्तालाप करना के माध्यम से भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है अपना वार्तालाप करना। ठीक है डी नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करें। यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है। ऑप्शन शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, अवनति, विरोध, अवरोध। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है। विलोम युग्म पूछा है भाई, आपके विलोम शब्द ना एग्जाम के अंदर खूब ऐसे ही आई है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा। विलोम युग्म कौन सा है, शेष का अवशेष हो गया, अनुदान का अवदान हो गया, उन्नति का अवनति हो गया, विरोध का अवरोध हो गया। तो देखिए उन्नति का होता है अवनति, विलोम युग्म कौन सा है अपना, उन्नति होता है अवनति, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन भाई, सी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। सर जी व्हाट्सएप के नंबर दीजिए। हाँ भी देता हूँ अभी रुक। नाता क्या है। ऑप्शन घोड़े का प्रशिक्षक है, मृत्यु बोझ है, रिश्तों का एक नाम है, या परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है। देखो प्यारे स्टूडेंट हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 90 57 00 15 47 इन पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो नाता क्या है, नाता एक प्रकार का हमारा रिश्तों का एक नाम होता है। क्या होता है नाता, नाता होता है अपना रिश्तों का नाम। ठीक है जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा
कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ऐसी राजस्थानी पोशाक है जिसको मान्यता मिली है। अभी अंगरखी है, जोधपुरी कोट है, अचकन है, मेवाड़ी पगड़ी है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट है, इसको राजस्थानी पोशाक की मान्यता मिली है। किसको मिली है? जोधपुरी कोट को। बी नंबर ऑप्शन अपना स्टिक सही आंसर होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात करूंगा मैं अब यहाँ पे कि राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी का ये प्रश्न है वो आपके बीएसटीसी की एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, लोक नाट्य या नववधू के साथ जाने वाली बुआ या स्त्री को कहते हैं। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है बताइए भी। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर दीजिए कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? लो कीजिए। ये प्रश्न भी मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी मान लो कि बीएसटीसी और पीटी के एग्जाम की हूबहू अगर आपकी वाकई में क्या आपकी अगर तैयारी है, तब तो ये प्रश्न और एक मैंने ऊपर प्रश्न छोड़ा, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं दोगे तो सोच लेना कि आपकी तैयारी क्या है, अच्छी नहीं है। ओलंदी क्या है भाई? ओलंदी, ओलंदी अपने घरों पर भी बोलते हैं कि ओलंदी। ओलंदी, अगर आपको ओलंदी शब्द का पता नहीं है ना, तो फिर तो देख लो भाई, बुरी बात है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। वो ऑप्शन 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 33 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई तो ये कितनी है? 26 किलोमीटर है। क्या मैंने सही आंसर दिया है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई बिल्कुल भाई, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। कौन सा भाई? यहाँ पे फायरे फायरे है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये हो जाएगा आपका भील, ग्रास या डामोर या मीणा। तो भील जनजाति का फायरे फायरे आपका रणघोष हो जाएगा, ठीक है। कल से भाई खुद है ना अपने हाथों से क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने हाथों से पीडीएफ बनाएंगे, क्योंकि दूसरे बंदे को देते हैं ना तब वो प्रश्न गलत कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत गलतियाँ आई है इस बार। कोई एग्जाम के, अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देके पढ़ा रहा हूँ भाई, पीडीएफ सामने खोले बैठा हूँ, अब कोई इससे प्रश्न गलती भी हो जाए क्या पता, दूसरा तो ऐसा ही बनाएगा। इसलिए क्या है, कल से खुद बनाएंगे। अगला प्रश्न, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। ऑप्शन साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या निषेधवाचक वाक्य है। बताइए, जहाँ गंगा यमुना बहती है वो कौन सा उपजाऊ है? वो मतलब कि जहाँ गंगा यमुना आपकी बहती है वह उपजाऊ है, ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। कौन सा भाई? एक देखिए, गंगा यमुना बहती है और वह देश उपजाऊ है, दो बात हो गई, मिश्र मिश्र इनका मिश्रण हो गया, तो मिश्र वाक्य हो गया अपना। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय डाक ने विभाग किस लोक देवता के पद पर डाक टिकट जारी किया। भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता के पद पर डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी। सही आंसर दीजिए कि भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता के पद पर डाक टिकट जारी किया। तो ये क्या, इसने देवनारायण जी के पद पर, किस पे? देवनारायण जी के पद पे अपना डाक टिकट है वो जारी किया। बी नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन को लो करो अपने यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंटों, ये प्रश्न स्टार मार्क करो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि खेत रहना मुहावरा का अर्थ है। खेत रहना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन बेफिक्र होना, खूब याद करना, लापता होना या वीरगति को पाना। सही आंसर दीजिए कि खेत रहना मुहावरा का अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपका वीरगति पाना। क्या हो जाएगा? वीरगति पाना खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे मैं लो करूँगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा कि चुनाई का कार्य करने को क्या कहते हैं। चुनाई का जो कार्य करते हैं इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन चीम कहते हैं, चिंक, चिदारा या चिंकारू। कितना शानदार प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मतलब शानदार सा एक नया सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि चुनाई का अर्थ जो आपका कार्य ये करने, देखो चुनाई का कार्य है ये किसको बोलते हैं अपने? तो चुनाई का कार्य बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंटों अपने चिजारा को। चिजारा होता है वो क्या करता है? चुनाई करने का कार्य करता है। यहाँ पे अपने सी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। अगला प्रश्न, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? ऑप्शन तत्पुरुष है, क्रमधारी है, अविभव या बहुब्रीहि। सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तो सन्मार्ग शब्द में देखो भाई, ये आपके सामने सन्मार्ग शब्द पूछा है, इसमें समास पूछा आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना सन्मार्ग में आपका समास हो जाएगा कौन सा? क्रमधारय समास आएगा। सन्मार्ग में कौन सा समास आ जाएगा? सन्मार्ग में आपका क्रमधारय समास आएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए भाई प्यारे बच्चों कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? कौन सा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? ये आपका बीकानेर में है। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। बात करूँ अगले प्रश्न की
अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार पूछा आपसे कि सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से है। बहुत ही शानदार, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है भाई कि सागरमल गोपा है, इसका संबंध कौन सी रियासत से है। बीकानेर से है, उदयपुर से है, जैसलमेर से या किशनगढ़ से। याद रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए सागरमल गोपा का किससे संबंध है तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर रियासत से। ठीक है, किससे? जैसलमेर रियासत से सागरमल गोपा का संबंध हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन अपना एकदम यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कंचा। राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट से लो करो। वेट किसका कर रहे हो? देखो भाई, आपको प्रश्न आता है तो मेरा वेट मत किया करो, तुरंत जवाब दिया करो कि सर जी इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्योत्सव परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। राजस्थान राज्योत्सव परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन अजमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो राजस्थान राज्योत्सव परिषद का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अजमेर में। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। फटाफट से जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, यह किस तरह का वाक्य है? पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये आपका वाक्य हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? ये आपका संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ पे संकेत किया गया है, यदि देखो भाई, वहां पर पानी नहीं बरसता ना तो वो धान सूख जाता है। ये क्या है? ये संकेत किया गया है यहाँ पे। तो आपका डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? अप्रैल 2001, मार्च 2002, मार्च 2000 या जनवरी 1999। यानी राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब किया गया? राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब किया गया? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तब आपको वहां पे करना है। 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव किया गया। लेकिन प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने सबसे पहले कार्य करना आरंभ कब किया? तो उसने कार्य करना सबसे पहले आरंभ किया था अपनी मार्च 2000 में, यानी बी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब किया? ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कब किया भाई? 1952 में किया। अगला प्रश्न हमारा कि शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी या करौली। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा आपका ये बारां जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बारां जिले में स्थित है। जो भी स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। रीजनिंग का हम कोई क्वेश्चन हल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगता है, क्लास को अपनी छोटी रखना है। अली अली शब्द युग्म का अर्थ है। अली अली, एक तो अली बोरा होता है और एक अली शक्य होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे अली मतलब बोरा और इस अली का मतलब है शक्य। यानी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हरा कबूतर, बाघ, काला हिरण या मगरमच्छ। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभयारण्य आपका काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? काला हिरण के लिए ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। 6 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करूँ आपने कि कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? ये करते हैं आपके केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं भाई? केवल पुरुष करते हैं। अगला प्रश्न, विलों के घरों को क्या कहा जाता है? तो विलों के घरों को अपने टापरा या कूक कहते हैं। ये कल आया था, मैंने आपको पूछा था कूक से कहा जाता है। यह प्रश्न यहाँ पे आ गया। विलों के घरों को क्या कहा जाता है? कूक कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? ऑप्शन बी मीणा, सहरिया या ग्रासिया। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो याद रखना आपने, मीणा जनजाति की सर्वाधिक संख्या है राजस्थान में। किसकी? मीणा जनजाति की। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेहमद आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन कमर पर, भुजा पर, पैरों पर या सिर पर। मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आपका पहना जाता है भाई सिर में। मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही एकदम शानदार लाजवाब आंसर है। अगला प्रश्न अपना कि गिद्दड़ जो आपका नृत्य है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन मारवाड़, शेखावाटी, कोटा, बूंदी या शेखावाटी। गिद्दड़ नृत्य, तो गिद्दड़ नृत्य ये आप ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका शेखावाटी। कौन से का हो जाएगा? शेखावाटी का हो जाएगा। सभी स्टूडेंटों ने एकदम यहाँ पे सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में भाई ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे सर जी एग्जाम में? ऐसे प्रश्न, राजस्थान का तीर्थराज है, राजस्थान का तीर्थराज पुष्कर को कहा जाता है। किसको? पुष्कर को कहा जाता है राजस्थान का तीर्थराज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जिला जो उदयपुर में नहीं है? ऑप्शन जैसलमेर, फतेहगढ़, पिछोला या उदयसर। राजस्थान में कौन सी ऐसी जिला जो आपके उदयपुर में नहीं है? ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट है और पक्का एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपकी जैसलमेर जिला आपकी ये उदयपुर में नहीं है। फिलहाल नया जीके के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन सा जीका है? नया जीके पढ़ रहे हैं अपने। अगला प्रश्न है कि कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? ऑप्शन अनूप सागर, कावोत, कोलायत या सुरंग सागर। तो कपिल मुनि का मेला जो आपका लगता है ये लगता है भाई कोलायत झील के किनारे। किसके? कोलायत झील के किनारे। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा कि अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा का अर्थ है? ऑप्शन
मूर्ख होना, चलते चलते थक जाना, या केवल कल्पनाएं करना, या बहुत प्रयास करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा करता है, तो वो हो जाएगा अपना केवल कल्पनाएं करना। जो भी साथी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं उनका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन रामदेवरा में, खेजड़ी, बांसवाड़ा या घाटोल। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका खेजड़ी में। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं आगे प्रश्न कितने और 1 मिनट रुको फिर इसको हल करेंगे। लो एक प्रश्न वो पढ़ लो लास्ट अपने, कौन सा प्रश्न? लास्ट प्रश्न पढ़ लो कि अधगर अध जल गगरी झलकत जाए कावत का अर्थ है। अध जल गगरी झलकत जाए कावत का अर्थ है। ऑप्शन अधिक क्रोध करना, ढींग आंकना, पुरानी या सतबद्ध होना। तो अध जल गगरी छलकत जाए ये कहावत आप बचपन से पढ़कर आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आपका डिंगी आंकना। बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। सर जी व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों यहाँ पे अपने 9057001547। अगर आप भी करें इस बार BSTC एग्जाम, PTT एग्जाम, पशुपति एग्जाम और CT एग्जाम 2024 की तारीख, तो इन नंबरों पर मैसेज कीजिए और अभी व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास आज की कैसी लगी, सेशन कैसा है, प्रश्न कैसे हैं, एग्जाम के अंदर भैया इससे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।